हैं अगली मशीन की तरफ, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बनाई हुई किताब में डाल दी है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं। सही है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज़ी मायने में बता रहा हूँ, ना डिटेल में पूछेगा आपसे। देखो, हर वो चीज़ जो हमारे काम को क्या करे सर, आसान करे ना, उससे हम कहते थे मशीन। और अगर उस मशीन में पार्ट्स कम हैं तो सिंपल मशीन है। सही है। तो अब आपके पास गोश्त के बड़े बड़े पीसीस मौजूद हैं, बड़े बड़े पीसीस, अभी कुर्बानी गई है। तो अगर हमारे पास बड़े बड़े पीसीस हो और हमारे पास एक चीज़ ना हो तो हम उन पीसीस को नहीं तोड़ सकते। वो कौन है? हाँ हाँ, बोल दो बगैर टाइम, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ मुंह से, तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाह रहा हूँ। बोल दो है क्या है वो, ऐसा ना मैं खुद बोलूँगा, ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। हाँ, आप बता चुके हैं। हाँ, पीसीस बनाने वाला, वेरी नाइस, लवली, अच्छा वर्ड यूज़ किया मिस्टर जुबैर कसाई। टोका, और गए टोका। तो वो जो टोका होता है, अब देखो टोका बोलने इट लुक समथिंग एक्वर्ड सा, अजीब सा। अभी इसके लिए मैं आपको अच्छा जुमला बोलूँगा, बोलोगे हाँ ये बात सही है। हालांकि भाई दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। हम इसको प्यार से कहेंगे मीट कटिंग पार्ट। ओह माय गॉड, गोश्त काटने वाला एक डिवाइस, आला या चीज़, ठीक है। खैर भाई, उर्दू में उसको कहते हैं प्यार से टोका। देखा, बड़ा सा होता है, ठीक है। तो टोका हमारे काम को आसान कर रहा है, मुश्किल कर रहा है। बोलो भाई टोका कहाँ से आ गया एकदम बीच में, बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। सही है। तो ये हमारे काम को क्या कर रहा है सर, आसान कर रहा है। कैसे आसान कर रहा है सर? इतने बड़े बड़े पीस को काटना, हाथ की मदद से छुरी से छिलते रहें तो टाइम इतना लग जाएगा। इसमें डायरेक्ट एक ही दफ़ा में ये कटिंग करके देता जा रहा है, ठीक है। सही है। अगला सवाल ये पैदा होता है, हमारे काम को तो ये आसान कर रहा है, तो इसका मतलब हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। फिर अगला सवाल पैदा होता है, कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है? तो दोस्तों ये कहलाएगा इस मशीन का क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहलाएगा? तो सबसे पहले अगर हम एक प्यारा सा टोका बना के दिखाएं आपको, ये मेरा टोका है, पहले से बता रहा हूँ। चलो, ओए हो, बड़ा ख़तरनाक टोका बन गया है। वैसे ही होता है ना दिखने में, बड़ा ख़तरनाक बन गया। चलो, बुक के अंदर अच्छी फिगर आपको मिल जाएगी। ये अगर हम देखें पेज नंबर 7, ये जो पेज नंबर 7 है, इसमें एक लकड़ी का पीस देख रहे हैं हम। इसके अंदर ये जो जा रहा है, ठीक है, सही है। तो ये भी ऐसा ही है, देखो, बस इसमें नोकीली नोक ज़रा कम रहेगी, इसमें नोक क्या है, ज़्यादा है। सही है। खैर, तो अगर इस टोके को हम देखें, तो अगर आप गौर से देखो दोस्तों, तो ये असल में एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? और इसको अगर पलटी करवाएं, यूं करके देखें, तो इसका नीचे वाला हिस्सा, ये भी क्या है, ये भी एक इंक्लाइन प्लेन। फिर इसको पलटी करवाएं, और ये भी। तो टोके में कितने इंक्लाइन प्लेन है? 2 इंक्लाइन प्लेन है। प्यार से इसको कहते हैं वेज। इंग्लिश में से क्या कहते हैं सर? वेज। पंजाबी वाला वज नहीं, वेज। सही है, ठीक है। तो वेज में कितने इंक्लाइन प्लेन होते हैं सर? 2 इंक्लाइन प्लेन। दोनों इंक्लाइन प्लेन एक एंड पे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। भाई ये वो एंड है, ये जो नोकीला एंड है, ये जो नोकीला एंड है, इस एंड पे देखो दोनों इंक्लाइन प्लेन आके जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो ये वाला एंड इसका बहुत थिन है, शार्प है। यही एंड कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना। जब किसी चीज़ को काटते हैं तो उल्टी तरफ से पकड़ के काटते हैं क्या, इसी तरफ यही हिस्सा मारते हैं ना सर कटिंग के लिए। तो ये जो एंड है ये आगे से पतला, चीज़ जितनी पतली होती है, चीज़ जितनी पतली होती है उतनी ज़्यादा उसके अंदर जाने की सलाहियत होती है। चीज़ जितनी
पतली होती है उतनी ज़्यादा उसके अंदर जाने की सलाहियत होती है। देखो मैं भी यूं यूं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो रहा नहीं है। वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात बताई आपने। यूं यूं कर रहे, हमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन यही सुई अगर मैं यूं यूं करूं, है नहीं, देखो कितना प्यार से कर रहा हूं, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। वजह तो सर उसके जो एज हैं वो वेरी शार्प है ना, थिन है। जो चीज़ जितनी पतली होगी उसके अंदर जाने की कॉम्पिटेंसी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये जो वेज है उर्दू में जिसे हम टोका कह रहे हैं, ये आगे से क्या है, बहुत थिन है, तो इसलिए इसके अंदर जाने की कॉम्पिटेंसी क्या होगी, कटिंग की कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक तो ये इसका फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है सर, जब पीछे आगे वाला एंड बहुत शार्प आपने कर दिया है तो वो कटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और पीछे से एंड मोटा करके रखा हुआ है तो ऊपर से फिर वेट की फोर्स का असर क्या लगेगा, इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा। भाई एक तो बिल्कुल हल्का हो ना, अब टोका है बिल्कुल हल्का सा प्लास्टिक का टोका, उससे आप यूँ करके मारोगे भी कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या चाहिए, उसमें फोर्स चाहिए। अब वो टोका फोर्स कहाँ से लेके आए, तो वो उसका अपना वेट होगा। क्या होगा, जो कि उसको फोर्स देने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको जब ऊपर से लेके आएंगे, अब प्लास्टिक को ऊपर से यूं करके फेंका, क्या आराम से गया नीचे, इस भारी चीज़ को उठा के यूं करके फेंकेंगे तो उसके वेट की फोर्स क्या लगेगी, चूँकि ज़्यादा होगी तो वेट की फोर्स ज़्यादा फील होगी। तो आप अगर चाहते हो कि ये टोका आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे, तो सबसे पहले इतनी बात तो हमें सर सुमैर ने पढ़ाई थी 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट के अंदर, कि 2 किस्म के रिलेशन होते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन और एक कहलाता है। तो टोके में 2 चीज़ें हैं। दोबारा मैं तमीज़ वाला टोका, चलो प्यार वाला टोका भी बना रहा हूँ। चलो ये हमारा टोका है अभी, सही है, ठीक है। फिर वही, चलो तो अब अगर हम इस पे कटिंग करें तो हम देखें ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये भी क्या है सर, एक ये टोका है, और एक ऐसा टोका हो अगर मिसाल के तौर पे इतना सा इसी साइज़ का, एक हम इससे कटिंग करें और एक इससे करें, क्या दोनों से कटिंग एक जैसी होगी? नहीं सर, इससे कटिंग क्या होगी ज़्यादा। वजह बड़ा है सर, इसका साइज़ क्या है, बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। साइज़ बड़ा होने से क्या हुआ, ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इसके प्लेन की लेंथ क्या हो गई, बड़ी। तो जितनी ज़्यादा आप इसके बजाय मक्खी काटने वाला टोका ले लें, तो छोटा सा यूँ करके उससे मारें, अब वो कटिंग भी क्या करेगा सर, छोटी करेगा। बड़ा लेंगे अगर वेज तो कटिंग भी क्या करेगा, बड़ी करेगा, ज़्यादा काम करके देगा। तो जब आप बड़ा वेज ले रहे हैं तो असल में आप इंक्लाइन प्लेन क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, यानी जितना बड़ा इंक्लाइन प्लेन लेंगे उतना ज़्यादा मशीन आपको क्या देगी, फ़ायदा। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज में हमने लिखा है सर, ऊपर आएगी लेंथ ऑफ किसकी, देखें लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, फ़ायदा। दूसरा हमारी ख्वाहिश ये है कि सर ये वेज हमें कटिंग करके ना दे, हैं, वेज हमें क्या करके दे, कटिंग करके दे। उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि वेज का जो एज है, जो कोना है, कटर से हम क्या चाहते हैं भाई, शॉर्पनर का होता है ना कटर, हम चाहते हैं कि शॉर्पनर कटिंग ना करे, तो नाम क्यों कटर रखा है उसका फिर। तो अगर कटिंग करवाना चाहते हो तो उसके जो कोने होंगे कैसे होने चाहिए, शार्प, थिन। ब्लेड का काम ही कटिंग करना है, तो ब्लेड का जो कोना होगा वो क्या होगा, वो शार्प होगा। इसका काम अगर कटिंग करना है, तो अगर आप चाहते हो कि कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करके दे आपको, तो मोटा से मोटा ब्लेड इस्तेमाल करें। उसके एज मोटे से मोटे रखें, नहीं, उसके एज क्या रखें, पतले से पतले रखें। तो जितनी कम थिकनेस होगी इस एज की, जितना ये नोकीला होगा, जितना ये, उतनी ज़्यादा कटिंग होगी। भाई अगर मैं यूं करके आपकी गर्दन पे इसको यूं करके मारूं ऐसा, फॉर एग्जांपल यूं करके, अगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा मानना नहीं है, यूं करके हमने मारा किसी की गर्दन पे, तो ये अर्तगल की तलवार तो है नहीं कि यूं करके आपको उड़ा के निकल जाएगी। लेकिन अगर ये अर्तगल की तलवार हो, इतनी सी क्यों ना हो, जिसके अंदर खंजर नुमा चीज़ हो, चाकू नुमा चीज़ हो, इसमें यहाँ पर नोक लगी हुई हो, यूँ करके मारेंगे तो वो मारने के लिए क्या है सर, काफ़ी है। ये यूँ करके मारा है, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें हो रहा है सर ऐसा क्या काम हो रहा है। तलवारबाजी भी मेरे को देखो तुम्हारे लिए साथ साथ करनी पड़ रही है। तो भाई क्या हो रहा है ऐसा सर, थिकनेस इसकी क्या है, बहुत कम है। जितनी कम थिकनेस होगी
थिकनेस मतलब चौड़ाई ना, इस एज की कोनों की जितनी कम चौड़ाई होगी उतना पतला होगा, उतना पतला होगा, और जितना पतला होगा उतनी ज़्यादा क्या हो सकती है, कटिंग हो सकती है। तो सर अगर आप थिकनेस कम रखोगे तो आपको मशीन का फ़ायदा क्या मिलेगा? कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। ये हो जाएगा सर हमारे पास, नीचे हमने रख दी है क्या, थिकनेस ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। इंक्लाइंड प्लेन्स का जो कॉमन पॉइंट है, ये ना कॉमन पॉइंट दोनों का, हम कोशिश करेंगे इसकी थिकनेस क्या हो सर, कम से कम। सही है, चलो ख़त्म, टोका ख़त्म। किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? ये कटिंग के लिए, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, एक और सिंपल मशीन है दोस्तों, उसका नाम है पुली। आमतौर पे क्या होता है, ये एक व्हील होता है सर। क्या होता है? व्हील होता है। ठीक है, सही है। व्हील के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ होता है जिसके साथ ये बंधा हुआ होता है। सही है, ठीक है। ब्लॉक इसलिए लगाते हैं ताकि इसको सपोर्ट फराहम की जा सके। भाई अगर व्हील हवा में तो नहीं खड़ा रहेगा ना, खुद किसी चीज़ के ऊपर व्हील हवा में खड़ा हुआ है तो सर व्हील ऐसे ही रख दें, हम व्हील को घुमाना चाह रहे हैं, व्हील घूमे भी और अपनी जगह से गिरे भी ना। हमारी क्या ख्वाहिश? व्हील घूमे भी और अपनी जगह से गिरे भी ना। तो व्हील को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ लगाते हैं कुछ मटेरियल, उनमें जो मेन मटेरियल है वो है ब्लॉक। क्या है सर? तो ब्लॉक इसको हैंग करने में मदद देता है। ब्लॉक इज़ लाइक, जैसे नहीं सीमेंट का ब्लॉक होता है इस शेप का, ये भी वैसा ही है। अगला सवाल पैदा होता है, हमें पुली की क्या ज़रूरत पेश आ गई और पुली हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो सादी सी बात यह है सर, पुली भी चीज़ों को लिफ्ट मतलब उठाना, इजीली लिफ्ट करवा देता है। पुली की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। सही है, ठीक है। तो ऐसा क्या काम करके उठा सकते हैं? तो आओ ज़रा सोचते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, आज इसी से रिलेटेड मिसाल मेरे जहन में आ गई। मैं जा रहा था तो मेरे को फील भी हो रहा था, एक साइंस पढ़ाने वाला टीचर हर अपने आसपास चीज़ों में साइंस तलाश कर रहा होता है। साइंस पढ़ाने वाला टीचर आसपास चीज़ों में, तो एक पार्किंग, सदर में आज मैं गया था काम से, तो पार्किंग में गाड़ी लेके जानी थी, तो गाड़ी तो ले गए, खड़ी भी कर दी, वापसी आए, सामान लिया, अब दोबारा लेने के लिए ऊपर जाना था। अब वो उधर सीढ़ियाँ नहीं थी, ऐसा स्लोप था इंक्लाइन प्लेन की तरह, लेकिन इंक्लाइन प्लेन तो ऐसा था ना, उसका एंगल कुछ कम बन रहा था, ये थोड़ा यूं जा रहा था, थोड़ा ज़्यादा एंगल था। तो अब मैं जब चढ़ रहा था, तो अब जब हम चढ़ेंगे तो अब हम जल्दी थक जाएंगे। भाई अगर जिनके घर 5वें फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे बिल्डिंगों में हैं, उनको आइडिया होगा कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब तो हमें कोई इतना मसला होता, लेकिन जब मेरे जैसा बंदा नीचे से ऊपर जाता है तो पहले तो चल फिर तो हम भी उधर थक गए। वजह ऐसा क्या काम हो रहा है? तो बात ये है सर, देखें हर वक्त हम पे एक फोर्स लग रही है। अगर मैं जंप भी मारूं, मार के नहीं दिखा रहा हूँ, पंखा भी है ऊपर, ठीक है, जो बता रहा हूँ उस पर गौर करो। अगर मैं जंप भी मारूं तो इन द एंड मैं कहाँ जाऊँगा? बहुत मुश्किल बात बताई सर आपने। अगर मैं जंप भी मारूं तो इन द एंड कहाँ जाऊँगा भाई? ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स हमें नीचे खींच रही है। वो कौन सी फोर्स है? वेट की फोर्स। सही है, हर बॉडी के पास वेट की फोर्स है, ठीक है। तो वेट की फोर्स नीचे खींच रही है, तो एक फोर्स ऑलरेडी नीचे खींच रही है, उस डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, भाई अगर हमें नीचे ही जाना हो और हम पे ये पाबंदी, हमें फॉर एग्जांपल 5वें फ्लोर से 10वें फ्लोर से नीचे जाना है और हम पे ये पाबंदी भी नहीं है कि
सीढ़ियों से जाना है, बस पहुंचना है नीचे कुछ भी करके, चाहे नीचे पहुंचने के बाद डायरेक्ट ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन पहुंचना है। तो हम ऊपर 5वें फ्लोर से डायरेक्ट गए, कूद गए, तो कहाँ जाएंगे? हमें को खास फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर, हमारा वेट ही हमें कहाँ ले गया, नीचे ले गया। ऐसा करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं नहीं, सर ने बोला था ट्राई करना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर बॉडी के पास एक फोर्स है, कौन सी? वेट की फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींच रही होती है। तो जब ऑलरेडी एक फोर्स खींच रही है तो हमें नीचे जाते हुए ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत, अलबत्ता जब हम ऊपर जाते हैं, नीचे तो हम सीढ़ियों में जल्दी जल्दी उतर जाते हैं बड़ी आसानी से और फ्रेश भी होते हैं, लेकिन अब 5वें फ्लोर पे ऊपर चढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला काम ही पानी पीते हैं सर, थक जाते हैं हम। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो असल में हम वेट के खिलाफ फोर्स लगा रहे हैं। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींच रही है नीचे, यानी उस बॉडी का वेट नीचे खींच रहा है, तो हम उसके कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? उसके मुखालिफ, वेट के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, जो कि हमें, लाजमी सी बात है, वेट हमारा इतनी भारी बॉडी है जो कि नीचे खींच रही, तो अब इसके खिलाफ जाते हुए हमें फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा। सही है। तो अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो अब हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि हमारे लिए एक मुश्किल काम है बनिस्बत किसके? ऊपर से नीचे आने के। और नीचे से ऊपर जाना एक कैसा काम है? मुश्किल काम है। सही है। तो अब मैं अगर आपको 2 ऑप्शन दूँ, मैं आपको कहूँ आपको एक काम करना है, बड़ी टेक्निकल बात है, यही टॉपिक है जो बोल रहा हूँ, यही टॉपिक है। सही है, बड़ी टेक्निकल बात है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ दोस्तों, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आपको एक काम करना है फोर्स को नीचे लगा के, और एक आपको काम करना है फोर्स को ऊपर लगा के, तो आप कौन सा काम करने को प्रेफर करेंगे? तो ये सारी कहानी का लुब्बे लुबाब क्या है सर? शाबाश। इस सारी कहानी का लुब्बे लुबाब ये है, अगर हमें कोई काम दिया जाए, आपने कहा है कि किसी बॉडी को उठाना है कुछ भी करके, एक बात बताओ सर, नीचे फोर्स लगा के कैसे उठाएंगे? मैं उठा के दूंगा ना थोड़ी देर में, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो आपको 2 चॉइसें दे रहा हूँ। क्या 2 चॉइसें? एक तो आप किसी भारी बॉडी को उठाएं फोर्स कहाँ लगा के? नीचे, और एक आप किसी भारी बॉडी को उठाएं फोर्स कहाँ लगा के? ऊपर। तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो आपके लिए किस में आसानी? नीचे फोर्स लगाने में आसानी। अगला सवाल पैदा होता है, ये आसानी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी या कोई पैदा करेगा? तो जो ये आसानी पैदा कर दे हमारे लिए, वही तो क्या कहलाएगा सर? मशीन कहलाएगा। जो आसानी हमारे लिए क्या कर दे? पैदा कर दे, क्या कहलाएगा दोस्तों? तो अभी ज़रा सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है बहुत भारी, ठीक है, 50 किलो का बॉक्स है। कितने का बॉक्स है सर? 50 किलो का बॉक्स है। आप मौजूद हैं दूसरे फ्लोर पे, आप मौजूद हैं, और आपके पास एक रस्सी भी है और उस बॉक्स के साथ बंधी हुई है, तो आपको उसको कहाँ खींचना है? ऊपर। इमेजिन कर लो 50 किलो का आदमी, इमेजिन कर लो 50 किलो की बॉडी, और उसको कहाँ खींचना है? रस्सी की मदद से। सही है। 50 किलो की आटे की बोरी देखी है ना, उसको खींचना है ऐसा रस्सी की मदद से ऊपर। रस्सी नहीं टूटेगी, मजबूत है। आप नीचे आ जाओ उसके साथ तो एक अलग बात है। मुश्किल काम, मुश्किल काम है ना भाई? सही है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है सर, हम बजाय रस्सी को डायरेक्ट, भाई उस ब्लॉक को ऊपर लेके आ रहे थे ना, वो जो बॉक्स था, उस रस्सी को पहले हमने डायरेक्ट किसके साथ बांध दिया था? बॉक्स के साथ ऊपर लेके जा रहे थे। अब हमने जब ऐसा जा रहे थे तो हमें फोर्स का लगानी पड़ रही थी, हमें एफर्ट कहाँ लगानी पड़ रही थी? ऊपर। सही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, बजाय जहाँ पर हम मौजूद थे, हमने ब्लॉक को, तो भाई इसको तो कहाँ लेके जाना है? इसको तो हमने उठाना है ना। ये काम ही हम अभी जो काम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यहाँ जो काम करना चाह रहे हैं, उसमें लिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका ये है सर, आप इस तरीके से डायरेक्ट रस्सी से ना बांधें। आप क्या करें सर, एक व्हील लें, व्हील के साथ एक ब्लॉक लें, यानी एक पुली ले लें। क्या ले लें जी? पुली ले लें। सही है। और इस पुली में से मैंने गुजार दी रस्सी। ये पुली यहाँ पर फिक्स हुई है, यहाँ पर क्या है सर? फिक्स है। रस्सी इस पुली में से गई, रस्सी का एक कोना मेरे पास है, मैं नीचे मौजूद हूँ। सही है, ठीक है। बहुत नीचे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर वो बॉक्स मौजूद है, और मैंने इस बॉक्स को पहुँचाना है यहाँ पर।
पहले भी मैं दूसरे फ्लोर पे था तो ऊपर यूं करके खींच रहा था, अब बजाय यूं खींचने के मैं नीचे आ गया। सही है, रस्सी इसमें से गुजार दी, ब्लॉक इधर बांध दिया और इस बॉडी को कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे पहुँचाना है ना। तो अब जब मैं इस ब्लॉक को उठाना चाह रहा हूँ, अब जब मैं इसको 50 किलो की जो बॉडी है इसको उठाना चाह रहा हूँ, तो अब अगर मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो कहाँ चला जाएगा। अब मुझे फोर्स का लगानी पड़ेगी। मैं तो फोर्स नीचे ही लगाऊंगा, बॉडी कहाँ जाएगी। ये ऐसे ही है ना भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये की बॉडी, ये रस्सी जो है, रस्सी के कितने कोने हैं सर, 2 कोने ना। एक कोना तो आपने यहाँ पे बॉडी के साथ बांध दिया है, दूसरा कोना आपके पास है। आप चाह रहे हैं कि ये बॉडी कहाँ है, ऊपर, तो सर रस्सी को खींचें ताकि बॉडी कहाँ है। तो पहले भी तो रस्सी से ही खींच रहे थे, पहले भी तो किससे खींच रहे थे, तो अब भी रस्सी से खींच लो तो क्या फर्क पड़ गया। अब जो हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, पहले जो हम फोर्स लगा रहे थे एफर्ट, वो कहाँ लगा रहे थे। तो आपको ऑप्शन दिया गया भाई, ऊपर फोर्स लगा के इसको उठाने के, नीचे लगा के, तो आप क्या करोगे कि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाना क्या है सर, आसान है। अब एक बात बताओ, वही रस्सी पहले भी थी, वही रस्सी अभी भी है, तो क्यों अभी पहले ऊपर फोर्स लगा रहे थे अब नीचे। ये आसानी आपको किसने दी, ये आसानी सर हमें इस मशीन ने दी है। तो इसने हमारा काम क्या किया, तो ये है पुली। सही है, ठीक है। इसमें एक सादी सी बात जो समझी जा सकती है वो ये है सर कि हम क्या करते हैं सर, एक एंड पे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो दूसरा एंड कहाँ चला जाता है, ऊपर। जितना ये नीचे जाता है उतना ही ये ऊपर जाता है, जितना ये नीचे जाता है उतना ये कहाँ जाता है सर, ऊपर जाता है। समझ में आ रही है बात। तो फ़ायदा क्या है, एक मेन फ़ायदा है, मैंने एक वीडियो अभी बनाई भी थी और लास्ट क्लास में हमने टॉपिक भी पढ़ा था, अपलोड अभी नहीं की है, ठीक है। उसमें हमने देखा था व्हाट डिफरेंट साइंस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज शोस, व्हाट डिफरेंट साइंस ऑफ, साइंस नहीं साइंस, मैग्नीट्यूड्स, मैकेनिकल एडवांटेज की अलग अलग वैल्यू क्या बताती हैं। उसमें से एक था ma = 1, एक था ma ग्रेटर देन 1 और एक था ma लेस देन 1। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। ma ग्रेटर देन 1 मैंने समझा दिया था, ma लेस देन 1 मैंने बता दिया था, लेकिन उसी में मैंने बताया था कि ma = 1 हम आगे पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज = 1 में क्या होता है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या है बताओ भाई, W/P। सही है, ठीक है। एक सादी सी बात थोड़ी देर के लिए सोचो, देखो रस्सी को हम जितनी फोर्स से यहाँ नीचे खींचेंगे ना, उतनी फोर्स से ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है। तो सर जो फोर्स हम यहाँ से दे रहे होंगे वही फोर्स उस तरफ मिल रही होगी, जो हम दे रहे होंगे P, जो दूसरी तरफ मिल रहा होगा वो क्या होगा, W। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये 20 है तो ये भी क्या है, 20 से 20 जवाब 1। तो क्या फ़ायदा, ये तो ऐसी मशीन है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ही 1 है, तो क्या फ़ायदा है इसका। इसने सिर्फ ये फ़ायदा करके दिया है सर हमें, जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो असल में वो फोर्स की डायरेक्शन को क्या करवा देगा, चेंज। जो एफर्ट आपको पहले मुश्किल से अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ रही थी, वही एफर्ट अब आप किस डायरेक्शन में लगा सकते हो, डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पुली का इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स नोट्स को लें जी। A pulley is a wheel type disc. A slot is made on its circumference. It is supported by blocks. Slot कहते हैं जगह को, स्लॉट कहते हैं जगह को। देखो पुली एक व्हील है, इसके अंदर एक स्लॉट बनाएंगे हम, जगह बनाएंगे जिसकी मदद से हम इसको क्या कर सकें, हैंग कर सकें। और इसको सपोर्ट किया गया है किसकी मदद से, ब्लॉक की मदद से। समझ में आ रही है बात। तो ये पाकिस्तानियों वाली प्यारी सी डेफिनेशन मैंने रखी है और एक और तमीज़ वाली भी रखी है, फिर हमें पता है छोटी वाली डाडो सुट्ठो लग गए थे। खैर, तो ये जो पूरा फासला है, ये जो पूरा फासला है दोस्तों, ये कहलाता है सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला सर शबीर मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सही है, जब शक्लों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। खैर अभी सादी सी बात, ये जो गोल वाला फासला होता है दोस्तों,
इसे प्यार से क्या कहते हैं? सरकम। सही है, ओके। तो 2 टाइप्स की पुली हैं, ये भी आपको बता दें। बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स की पुली हैं। ये ऐसी पुली है जो मैंने अभी यहाँ पे लगाई है बेटा, ये यहाँ पे एक जगह पे फिक्स है। पुली यहाँ पे एक जगह पे क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, एक कोने पे रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी से एक कोने पे फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे कोने से ऑब्जेक्ट लिफ्ट होके कहाँ जा रहा है? समझ में आ रही है बात? तो ऐसा ही होगा सर, और कैसा होगा? क्या पुली अपनी जगह तब्दील कर रही है? नहीं। आप रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, उधर से बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। ये पुली अपनी जगह पे फिक्स है, मौजूद है। तो कैसी पुली? फिक्स पुली। ऐसी पुली जो कि काम करने के दौरान अपनी जगह चेंज ना करे। समझ में आ रही बात? ऐसा ही है, ठीक है। एक और पुली होती है जो कि अक्सर बड़ी बड़ी जो जैसे पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट में हैवी सामान लिफ्टिंग के लिए हमें लाजमी सी बात है ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पुली इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है जैसे अब ये पुली है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक ब्लॉक लगा होगा, यहाँ पर एक हुक होगा, सही है, और इस पुली में से रस्सी जा रही होगी, पुली में से रस्सी जा रही होगी, ठीक है, सही है। तो अब रस्सी के लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ हो उसके कोने कितने होते हैं? 2। भी रस्सी होगी तो उसके भी कितने कोने होंगे? 2। तो रस्सी इसमें से घूमती भी जा रही होगी, ठीक है। तो भाई हम पुली किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लिफ्ट करने के लिए ना, उठाने के लिए। तो जिस भी चीज़ को अब आप उठाना चाह रहे हैं उसको रस्सी से नहीं बांधेंगे, उसको पुली के साथ बांध दिया, ये है वो, होल्ड करवा दिया इसको हुक में, ठीक है। ये है वो हैवी बॉडी जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा? लिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो खुद ब खुद लिफ्ट हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, खुद ब खुद लिफ्ट तो नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो रस्सी के 2 किनारे हैं, अच्छा, ये जो वो बॉडी है जिसको आप क्या करना चाह रहे हो? लिफ्ट। तो इसका वेट कहाँ एक कर रहा है? W नीचे की तरफ, सही है, और हम इसे क्या करना चाह रहे हैं? उठाना। अब जब आप इसे उठाओगे तो जब आप रस्सी की मदद से इसको कहाँ खींचोगे? ऊपर। तो ऊपर तो ये जाएगा, ये बॉडी ऊपर जाएगी, तो लाजमी सी बात है अब ये पुली यहाँ पे फिक्स नहीं है। पहले हमने एक कोने पे इसको क्या किया हुआ था? किसी चीज़ के साथ फिक्स, और रस्सी को मूव करवा रहे थे उसके साथ बंधी हुई। एक एंड पे हमने लोड बांध दिया था, दूसरे एंड पे हम फोर्स दे रहे थे। आपके बाद दोनों एंड पे, आपके बाद दोनों एंड पे हम फोर्स दे रहे हैं। आपके बाद सर दोनों एंड पे हम फोर्स दे रहे हैं, यानी इधर भी हम पी दे रहे हैं, इधर भी हम पी दे रहे हैं। ये है वो लोड जिसके पास कौन सी फोर्स है? W। इस W को लिफ्ट करने के लिए आप P कितने दे रहे हो? इस W को लिफ्ट करने के लिए हम P कितने दे रहे हैं? 2। कभी भी नहीं कराची बोर्ड में सवाल आया, बता रहा हूँ, नोट्स में डाल दिया इसलिए अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। हम कितने दे रहे हैं? P 2 दे रहे हैं, तो P + P, 1P + 1P, 2P, ठीक है। P यहाँ पे डिवाइड दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पर क्या बचा? 2। ये आपको W/P दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। MA, W/P किसके बराबर होता है सर? MA के। तो इसकी जगह क्या आ गया? MA बराबर किसके? तो वो पुली जो कि क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना? 2। और जो फिक्स है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना था? 1। बात समझ में आ गई? क्लियर है?